नमस्कार, शाही स्टोरी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आई हूँ एक चटपटी और मज़ेदार कहानी। सेव खाओ या घर ले जाओ। पूरी कहानी सुनिए और अंत तक मुस्कुराते रहिए। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा बड़ा न्यायप्रिय और हंसमुख था। वह चाहता था कि अपने राज्य के लोगों की असलियत को जाने। आखिर उनके घर की सरकार कौन चलाता है, पति या पत्नी। राजा ने एक बड़ा अजीब सा ऐलान किया। जिसके घर में पति का हुक्म चलता है उसे मिलेगा उसका मनपसंद घोड़ा, और जिसके घर में पत्नी की चलती है उसे मिलेगा सिर्फ एक सेव। घोषणा सुनते ही नगरवासी उमड़ पड़े। लेकिन जैसे जैसे लोग दरबार में पहुंचे, एक एक करके सबने झुककर कहा, महाराज, हमारे घर में तो पत्नी का ही हुक्म चलता है। और हर कोई एक एक सेव उठाकर चलता बना। राजा आश्चर्य में था। मेरे राज्य में क्या सारे ही घरों की गद्दी बीबी के हाथ में है? कोई तो ऐसा घर होगा जहां पर पुरुष की चलती हो। इतने में एक हट्टा कट्टा मूछों को ताव देता जवान आया। उसकी आंखें लाल लाल, चाल अकड़ भरी। बोला, महाराज, मेरे घर में सिर्फ मेरा ही हुक्म चलता है। मुझे दीजिए मेरा इनाम घोड़ा। राजा की आंखें चमक उठी। वाह, कम से कम एक घर तो निकला जहां आदमी की चलती है। राजा ने कहा, जाओ बेटा, अपना मनपसंद घोड़ा ले लो। जवान शान से काला घोड़ा चुनकर लेकर चल पड़ा, पर थोड़ी ही देर में हाँफता कांपता वापस लौटा। राजा ने पूछा, क्या हुआ, इतनी जल्दी लौट आए? जवान शर्माते हुए बोला, महाराज, घरवाली कह रही थी काला रंग अशुभ होता है, सफ़ेद घोड़ा ही मंगलकारी होता है। आप कृपा करके मुझे सफ़ेद घोड़ा दिलवाइए। राजा हंसते हंसते लोटपोट हो गया। अरे ओ वीर, घोड़े का सपना देखना छोड़, सेव ले और घर जा। तेरे घर में भी वही चलता है जो बाकी सबके घर में। इस तरह पूरा दिन गुजर गया। हर आदमी अपनी घर की सच्चाई का सबूत लिए सिर्फ सेव उठाकर चलता बना। रात गहरी हो गई। दरबार खाली पड़ा था। अचानक महल का दरवाजा खटखटाया गया। राजा ने चौंक कर कहा, कौन है, इतनी रात गए? आवाज आई, मैं हूँ आपका महामंत्री। राजा ने दरवाजा खुलवाया। बोलो मंत्री जी, इस वक्त कैसे आना हुआ? महामंत्री बोला, महाराज, मैं सोच रहा था कि अगर इनाम में आप सेव और घोड़े की जगह सोना, चांदी या अनाज रखते तो लोगों का असली फायदा होता। घर गृहस्थी भी चलती और लोग आपको आशीर्वाद भी देते। राजा मुस्कुराकर बोला, मंत्री जी, यही तो मैं भी सोच रहा था, लेकिन महारानी ने कहा कि सेव और घोड़ा ही ठीक रहेंगे। और आप जानते हैं, जो महारानी कहें वही अंतिम आदेश होता है। इतना सुनते ही राजा और मंत्री दोनों जोर से हंस पड़े। राजा ने मजाक करते हुए कहा, अच्छा सुनो मंत्री जी, सेव यहीं खा लोगे या घर लेकर जाओगे? महामंत्री झेप गया, समझ गया कि असलियत तो हर घर में एक सी है। यह कहानी सिर्फ हंसाने के लिए नहीं है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि घर की असली सत्ता अक्सर पत्नी के हाथों में होती है, चाहे आदमी कितनी भी अकड़ क्यों न दिखा ले। तो दोस्तों, अब बताइए, आप सेव यहीं खाएंगे या घर ले जाएंगे? कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।